रात को सो के उठो तो सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान आया हुआ मिलता है और उस वजह से बाजार जो है दुनिया भर के खलबली मचा देते हैं। और आज जो है निफ्टी 450 पॉइंट तक गिर गया और इस गिरावट में हालत खराब हो गई एचएनआईज की भी। अब ये सब तो छोड़ो बाजार की बातें, बट देखने वाली बात यह है अगला बयान जो आया है उसने बोला है बड़ा ही अजीबोगरीब। 4 साल पहले अफगानिस्तान से यूएस निकल चुका था, तो उसने बोला डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे जो सारे हथियार है, एक एक नंबर उसने बताया कि 7,000 हमारी राइफलें हैं, 15,000 टैंक हैं, ये सब हमको चाहिए वापस। अब आप कैसे भी दो, क्या करो, कुछ करो, मैं जाऊंगा वहां पर और लेके आ जाऊंगा। पर अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और तालिबान ने कहा भाई ये तो वॉर में जो जंग में जो होता है असला बारूद जो छूट जाता है वो यही माना जाएगा और वो हमारा हो गया, और अगर तुम कोशिश करोगे इसको लेने की तो तुम पे ये सब चला देंगे। तो बड़ी ही अजीबोगरीब स्थिति हो रखी है, रोज नए नए बयान आ रहे हैं। प्रॉपर बिजनेसमैन वाली स्ट्रैटेजी। मुझे तो मजा आ रहा है भाई, बाजार तो गिर रहा है बट मजा आ रहा है देखने में कि कैसे एक बिजनेसमैन देश को बिजनेस की तरह चला रहा है। बही खाता चेक कर रहा है और बही खाते में क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या क्रेडिट है, क्या डेबिट है, सब चेक कर रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीका है अपने देश को चलाने का। और अभी जो अगला जो कदम दिख रहा है वर्ल्ड की जियोपॉलिटिकल स्टांस में, वो है बड़े बड़े देश साथ मिलने वाले हैं। अभी फिलहाल रशिया और यूएस तो साथ हो ही गए हैं। अभी यूरोपियन यूनियन जो एक छोटा तबका है दुनिया में जो दबदबा बना के रखना चाहता है नेटो नेशंस के द्वारा, उसमें थोड़ी सी खलबली मच गई है। और यूरोपियन नेशंस अपने कमीशन के साथ इंडिया में आए थे और इस पे रशिया ने बयान दिया कि भाई जो देश आज तक इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानता था वो आज भीख मांग रहा है इंडिया में आके। ऐसा तथाकथित बयान है रशिया की मिनिस्टर्स द्वारा। तो ये काफी ही मतलब कि अलग तरह का स्टांस हो गया और यूरोप इंडिया में काफी निवेश करने की सोच रहा है, क्योंकि उसे कोई ना कोई अलाय चाहिए वर्ल्ड में, जहां पर वो यूएस से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, रशिया से शिफ्ट हो गया है। उनका जो पहले जो उनके तालमेल था यूएस के साथ वो सब शिफ्ट हो चुका है और अब उनको कोई ना कोई अलाय चाहिए। तो इंडिया की तरफ उन्होंने पहला रुख किया है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया की तरफ शायद हो सकता है। और इंडिया में बोला जा रहा है कि आने वाली नीतियां वीजाज के लिए, जो इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल होता है, यूरोप का मतलब नॉर्मल इंडियन के लिए शेंगेन वीजा लेना काफी मुश्किल पड़ता है, उसमें काफी आसानी हो सकती है। और ये सब चीजों पे बातचीत चल रही है, तो देखते हैं आने वाले टाइम पे कैसा हो सकता है। हम तो अपना ही फायदा ढूंढते हैं, बट वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स बहुत चेंज हो चुकी है। लोग इधर से उधर मूव कर चुके हैं। ट्रंप के आने से काफी खलबली मच चुकी है। उन्होंने तो अपने यहाँ के जो सरकारी नौकरी वाले हैं, मतलब यूएस में सरकारी नौकरी वालों को बोला भाई मेल लिखो कि आपने पिछले महीने में क्या किया, अगर आप इसका रिप्लाई नहीं करते हैं तो मतलब कि आप अपना रिजिग्नेशन दे रहे हैं। तो भाई खलबली मच गई उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में, सबने फटाफट मेल लिखना चालू किया। जिन्होंने नहीं रिप्लाई किया उनको फायर करने के आदेश दे दिए गए। तो भाई हर बही खाता सही किया जा रहा है वहां पे, जहां जहां भी कमी दिख रही है, छोटी से छोटी कमी। अब यही लगा लो यार कि हथियार वहां छूट गए थे 4 साल पहले, वो भी याद है ट्रंप को कि भाई वो हथियार मेरा छूट गया था, वहां से उठा के लाना है तो हमारा $1 बिलियन का फायदा हो जाएगा। अब इसके बाद एक और चीज बड़ी ही खासी प्यारी सी आई, वो है 50 करोड़ या 43 करोड़ अगर आपके पास है, आप पैसा लाओ और हमारी नागरिकता ले लो, यूएस की नागरिकता ले लो। रोज नए नए बयान आ रहे हैं, मजा आ रहा है मुझे तो। ये स्टॉक मार्केट देख के तो रोना आ रहा था, बट अब ट्रंप का जो बयानबाजी है और जियोपॉलिटिक्स में जो उसका मजेदार स्टांस है, एक टिपिकल बिजनेसमैन होता है ना जैसा, यार भाई मेरे को मेरा धंधा कैसे चलाना है, मैं इस मकान का मालिक हूँ, इस बिजनेस का मालिक हूँ और इसका मेरे को प्रॉफिट में लेके आना है, कैसे लेके आना है। क्योंकि अभी तक आप अगर आप उसकी जीडीपी देखेंगे तो वो डेट ज्यादा है उसके ऊपर, उसके पास यूएस के ऊपर कर्जा ज्यादा है। तो उसका मेन टारगेट यही है कैसे करके अपना कर्जा उतारना है, अपना डेफिसिट कम करना है। जो भी देश उसको टैरिफ ज्यादा लगाते हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो कस्टम्स हो, चाहे कुछ भी हो, उस सबको वो टैरिफ मानता है। आज उसने बोल दिया चाइना पे मैं 10% टैरिफ और लगाऊंगा, पहले ही 10% लगा दिया, 10% और लगाऊंगा। रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाऊंगा। रेसिप्रोकल मतलब कि जितना तुम लगाते हो, चाहे वो जीएसटी है, वैट है, कस्टम है, सबको मिला के जो तुम लगाते हो वो लगाऊंगा। क्योंकि अभी तक वो कम टैरिफ लगाते थे और दूसरे देश ज्यादा लगाते थे। इस वजह से यूएस पे ट्रेड डेफिसिट यानी कि उनके एक्सपोर्ट्स ज्यादा थे, इंपोर्ट्स ज्यादा थे और एक्सपोर्ट्स कम थे। तो इस वजह से जो है अभी मजा आने लगा है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो चल रहा है। देखो ये ट्रम्प जी क्या क्या सिखाते हैं दुनिया को और हम लोग क्या क्या सीखते हैं ट्रम्प साहब से। धन्यवाद और बड़ा मजा आ रहा है पॉलिटिक्स में। थैंक यू।